नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्केरी फाइल्स। तो चलिए आज की इस कहानी से आपको रूबरू करते हैं। अक्सर रात के सफ़र में अजीबोगरीब घटनाएं होती है जो कभी कभी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि इस दुनिया में कई ऐसे रहस्यमय चीज़ हैं जो समझ से बाहर है। यह कहानी एक ऐसे ही सफ़र की है जो एक युवा व्यक्ति को एक ऐसी रहस्यमय और डरावनी यात्रा पर ले गया जिसका अंत किसी भयानक अनुभव से कम नहीं था। विवेक एक 28 वर्षीय युवक एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वह हमेशा से ही रोमांचकारी चीज़ों का शौकीन रहा था और अपने दोस्तों के साथ अक्सर लंबी यात्राओं पर निकल जाया करता था। एक दिन उसे अपने काम के सिलसिले में अचानक दिल्ली से शिमला जाना पड़ा। उसे अगले दिन सुबह एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी थी, इसलिए उसने देर रात को ही सफ़र शुरू करने का फैसला किया। विवेक ने सोचा कि वो रात में ड्राइव करेगा और सुबह तक शिमला पहुंच जाएगा। विवेक अक्सर रात में गाड़ी चलाया करता था, इसलिए उसे डर या चिंता जैसी कोई बात नहीं थी। उसने अपनी गाड़ी ली, रास्ते के लिए कुछ खाने पीने का सामान रखा और दिल्ली से शिमला के सफ़र पर निकल पड़ा। यह सर्दियों की रात थी और रास्ते में हल्की हल्की धुंध भी छाई हुई थी। गाड़ी की हेडलाइट्स के सामने धुंध घनी होती जा रही थी, लेकिन विवेक को इसकी आदत थी। वह म्यूजिक प्लेयर पर गाने लगाकर गाड़ी चलाता जा रहा था। रास्ते में उसे कई सुनसान इलाके मिले, लेकिन उसका ध्यान केवल अपने सफ़र पर रहता था। रास्ता एकदम खाली था, चारों ओर घना जंगल और पहाड़। वह पूरी तरह अपने ख्यालों में खोया हुआ था जब अचानक उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। घड़ी रात के करीब 12 बज रही थी और चारों ओर घना अंधेरा था। यह इलाका बेहद सुनसान था और दूर दूर तक कोई वाहन या इंसान नज़र नहीं आ रहा था। विवेक ने गाड़ी रोकी और नीचे उतरकर टायर की जांच की। उसे एहसास हुआ कि उसे टायर बदलना पड़ेगा। विवेक के पास स्पेयर टायर तो था, लेकिन इस सुनसान इलाके में अकेले टायर बदलना उसके लिए एक मुश्किल काम था। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और टायर बदलने लगा। जब वो टायर बदल रहा था, तभी उसे अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन अंधेरे के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम होगा और फिर से टायर बदलने में लग गया। लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के बोलने की आवाज़ आई, भैया मदद चाहिए। विवेक ने चौंक कर पीछे देखा। वहाँ एक औरत खड़ी थी जो सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। उसका चेहरा ढका हुआ था और वो काफ़ी थकी हुई लग रही थी। विवेक को देखकर ये थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि इतनी रात में और इस सुनसान जगह पर इस औरत का होना काफ़ी अजीब था। उसने सोचा कि शायद ये कोई राहगीर होगी जो रास्ता भटक गई होगी। विवेक ने उससे पूछा, आप यहाँ इतनी रात में क्या कर रही हैं? क्या आपको कोई मदद चाहिए? औरत ने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे घर जाना है, लेकिन रास्ता भटक गई हूँ। क्या आप मुझे छोड़ देंगे? विवेक को थोड़ी अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि मदद कर देना चाहिए। उसने कहा, ठीक है, आप बैठ जाइए, मैं आपको रास्ते में छोड़ दूंगा। वह औरत चुपचाप गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई।
विवेक ने जल्दी से टायर बदला और गाड़ी स्टार्ट कर दी। रास्ते में उसने उस औरत से पूछा, आप कहाँ जा रही है? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। विवेक ने एक बार फिर पूछा, लेकिन इस बार भी कोई रिएक्शन नहीं मिली। जब उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसे वो औरत दिखी ही नहीं। उसकी गाड़ी की पिछली सीट खाली थी। विवेक का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत गाड़ी रोक दी और पलट कर देखा, लेकिन गाड़ी में कोई नहीं था। विवेक का शरीर अब पसीने से तर हो चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या था। उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम था, लेकिन जो उसने अपनी आंखों से देखा था वह किसी वहम से कम नहीं था। वह कुछ देर तक शांत बैठा रहा और फिर हिम्मत जुटाकर गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन अब उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था और उसे लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। विवेक ने अपने म्यूजिक सिस्टम को फिर से चालू कर दिया ताकि माहौल थोड़ा सामान्य हो सके। उसने सोचा कि अगर वो गाने सुनेगा तो शायद उसका ध्यान बच जाएगा। कुछ देर बाद उसे एक छोटी सी दुकान दिखाई दी जो सुनसान इलाके में जल रही थी। उसने सोचा कि क्यों ना रुक कर कुछ खा लिया जाए और अपना मन शांत किया जाए। वह दुकान पर पहुंचा और देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। विवेक ने उससे पूछा, यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे एक प्लेट में कुछ पराठे और चाय रख दी। विवेक ने बैठकर खाना शुरू किया, लेकिन उसे बूढ़े आदमी का चुप रहना अजीब लगा। उसने बातचीत करने के इरादे से पूछा, आप यहाँ इतने सुनसान इलाके में दुकान चलाते हैं? बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज़ में कहा, यह इलाका सुनसान है, लेकिन यहाँ कुछ कहानियाँ छुपी हुई है। रात को यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। विवेक ने हैरानी से पूछा, कौन सी कहानियाँ? बूढ़े आदमी ने उसकी ओर देखा और कहा, यहाँ पर बहुत साल पहले एक हादसा हुआ था। एक परिवार इस रास्ते से गुजर रहा था और उनकी गाड़ी खाई में गिर गई थी। उस हादसे में सभी की मौत हो गई थी, लेकिन कहते हैं कि उस परिवार की आत्माएं आज भी यहाँ भटक रही है, खासकर एक औरत की आत्मा जो सफ़ेद साड़ी में दिखाई देती है। कई लोगों ने उसे देखा है और जो भी उसे गाड़ी में बिठाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। विवेक के होश उड़ गए। उसे अब समझ आ रहा था कि वह किस भयानक चीज़ का सामना कर चुका था। वह बिना कुछ कहे जल्दी से उठकर अपनी गाड़ी में बैठा और वहाँ से जल्दी से निकल गया। विवेक अब और ज़्यादा डर चुका था। उसकी गाड़ी तेज़ गति से चल रही थी और वो बस किसी भी तरह इस सुनसान इलाके से निकलना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो कुछ दूर पहुंचा, उसकी गाड़ी अचानक बंद हो गई। उसने कई बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अब विवेक की हालत ख़राब हो चुकी थी। उसने गाड़ी से बाहर निकलकर मदद की कोशिश करने का सोचा, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी उसे पीछे से फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, भैया मुझे घर जाना है। विवेक ने डरते डरते पलट कर देखा और वही औरत फिर से उसकी गाड़ी के पास खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था और उसकी आंखें लाल जलती हुई थी। विवेक की चीख निकल गई और वह गाड़ी के अंदर जाकर दरवाजे बंद करने लगा, लेकिन दरवाजे अपने आप खुलने लगे। वह औरत धीरे धीरे उसकी गाड़ी के पास आ रही थी। विवेक की सांसें तेज हो गई और उसके हाथ कांपने लगे।
वह औरत अब गाड़ी के पास आ चुकी थी। उसने खिड़की पर अपना हाथ रखा और कहा, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। विवेक ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी अचानक गाड़ी स्टार्ट हो गई और विवेक ने पूरी ताकत से गाड़ी को आगे बढ़ाया। वह बिना रुके तेजी से ड्राइव करता रहा जब तक कि वह शहर के पास नहीं पहुंच गया। अगली सुबह विवेक ने खुद को एक पेट्रोल पंप के पास पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह वहां कैसे पहुंचा। उसने गाड़ी से उतरकर खुद को संभाला और आसपास के लोगों से बात की। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने बताया कि इस इलाके में कई लोग रहस्यमय घटनाओं का शिकार हो चुके हैं और कुछ लोग तो इस रास्ते पर वापस लौट कर नहीं आए। विवेक अब इस अनुभव के बाद बदल चुका था। उसने उस दिन के बाद कभी भी रात में सफ़र करने की हिम्मत नहीं की। वह जानता था कि जो उसने देखा वह किसी कहानी से कम नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले ऐसे ही डरावनी कहानी पर। तब तक के लिए धन्यवाद।